नमस्कार। आज मैं आपको अपना स्व अनुभव के बारे में बताने जा रही हूँ। कहते हैं जब आपके मन में प्रश्न उठता हो तो कोई न कोई गुरु आकर आपके उठे हुए प्रश्नों के जवाब देते हैं, आपके मन के जवाब को वो अप्रूव करते हैं। तो मेरे पास भी एक गुरु आए जिनकी मैं किताब पढ़ रही हूँ, हिमालय का समर्पण योग, जो शिव कृपानंद स्वामी जी के द्वारा लिखा है। ये किताब मैंने अपने आप को धनतेरस के दिन में गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, मेरे मन में बहुत दिन से एक सवाल उठ रहा था। इतने सारे आजकल ऑनलाइन इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आप लीडर बन सकते हैं, आपके अंदर संपूर्णता है, और इस तरह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतने सारे गुमराह करने की बातें की जाती है, और जब लोग उसको फॉलो करते हैं, उनकी बातें नहीं होती है, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजों को मैं देख रही थी। मैं इतने साल से एक टीचर भी रही हूँ, तो मेरे मन में आता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक बहुत अच्छा करते हैं, कुछ को सिखाना पड़ता है। फिर मेरे मन में ये भी आया, क्या लीडर जो है वो बन सकते हैं या जन्मजात होते हैं? इन सारे सवालों के जवाब मेरे मन में आ रहा था। तो मैं विपश्यना गई, तो विपश्यना में मुझे इस सवाल का जवाब मिला, जिसको मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हर चीज ऐसे डायरी में लिखती हूँ। तो मेरे सवाल के जवाब में मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि विपश्यना में जब हम ब्रेक में 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत प्राकृतिक के वहां पे जंगल हैं। प्राकृतिक जंगल और वन में अंतर है। प्राकृतिक जंगल मतलब जो नेचुरल प्रकृति ने दिया है। वन का मतलब जो हमने अपनी सुविधा अनुसार, अपने फायदे नुकसान के अनुसार जिस पौधे को हमने लगाया है। तो प्राकृतिक में वो ऊर्जा होती है जो आपके सवालों के जवाब दे सकती है। तो प्राकृतिक के जो पेड़ पौधे थे, मैं जब उसे देख रही थी तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि एक पेड़ में कितने सारे फूल खिलते हैं। हर पेड़ अपनी क्षमता के अनुसार पूरे फूल को देती है, हर फूल को बराबर न्यूट्रिशन देती है। हर फूल कोशिश करता है कि वो संपूर्णता के साथ खिले, लेकिन वो उस तरह से खिल नहीं पाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम आम का पेड़ के रूप में देखते हैं। एक आम के पेड़ में ना जाने कितने मंजर निकलते हैं, कितने सारे मंजर होते हैं, और हर मंजर कोशिश करता है कि वो एक आम बन पाए, लेकिन उसमें से अधिकतम जो है वो छोटे से केरी बनने से पहले ही मंजर सब खत्म हो जाती हैं। कुछ मंजर छोटे छोटे केरी के रूप धारण करती है, और उसमें से वो केरियां गिरती रहती हैं, और धीरे धीरे जो है जितने फूल्स बने थे, जितने पेड़ ने फूल दिए, उसमें से मैक्सिमम वो गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। फिर कुछ इतना तक होता, बड़ा होता है, उसमें से तोड़ लिए जाते हैं अचार के लिए, केरी के लिए, पकने से पहले उसका उपयोग हो जाता है। और कुछ आम जो है वो कुछ जो फूल है वो आम का रूप धारण कर पाता है। उस आम में से भी मैक्सिमम जो है बीज व्यर्थ जाती है, कुछ ही बीज जो है वापस पेड़ बन पाती है। तो यदि सोचिए, एक आम के पेड़ में जितने मंजर लगे थे, वो सारे मंजर यदि आम बन जाए और हर बीज उत्पत्ति का कारण बन जाए, तो इस दुनिया में कभी भी पेड़ पौधों की तो कमी हो ही नहीं सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक जंगल में वहां तो कोई काटने वाला भी नहीं है, इतने सारे बीज गिरते हैं वहां पे। पौधे, कुछ बीज अपने आप उगते हैं, कुछ बारिश में जान रहती है, जैसे ही बारिश खत्म होता वो पौधे सूख जाते हैं। यदि जंगल में हर बीज जो जमीन पे गिर रही है, हर बीज उगने के बाद में वो खत्म ना हो, तो जंगल कितना घना हो सकता, आप सोच सकते हैं। वैसे ही हम सब हैं। हम हम लोग जो एक मनुष्य, एक जो बच्चा जन्म लेता है, ना जाने कितने सारे स्पर्म से फाइट होकर एक स्पर्म जो है गर्भ रूप में एक बीज बनते हैं, जो हम बनते हैं, हमारा रूप बनता है। हम 9 महीने तक इतने स्ट्रगल करते हैं, इतनी सारी
जो स्ट्रगल के बाद हम एक रूप धारण करके इस दुनिया में आते हैं। कुछ लोगों का जीवन 1 घंटे का होता है, 1 महीने का होता है, 10 दिन का होता है, 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, और ऐसे ऐसे हमारे जीवन की कहानियां हैं, जैसे वो उस आम के मंजर की तरह थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो घटनाएं, जो एक आम जो वापस बीज बनकर पेड़ बना है, वो लीडर है, वो जन्मजात है। क्योंकि आम ने तो सारे मंजर को बराबर ऊर्जा दिया था, लेकिन उसमें से बहुत सारे मंजर क्यों गिर गए? क्योंकि उनकी यात्रा ही उतनी थी। ऐसे ही हम सब की है। हर इंसान लीडर नहीं बन सकता। हम लीडर की आदतों को पालन करके हम जो है अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लेकिन हम लीडर नहीं बन सकते। जैसे भगवान राम की सेना में इतने सारे लोग थे, क्या सभी लोग राम बन पाए? नहीं। राम की आदतों को अपने जीवन में लेकर उन्होंने अपने जीवन को बेहतर किया। ऐसे ही हम सब लोग लीडर नहीं हैं। हमारे अंदर हमारी खुद की गुण है, हमारी खुद की यात्रा है। हम किसी और से क्यों तुलना करें? इब्राहिम लिंकन एक लीडर, उसने किसी और से तुलना नहीं किया। मोदी एक लीडर, उन्होंने अपनी तुलना किसी और से नहीं किया। जो लीडर बनने की कोशिश करते हैं वो हमेशा असफल होते हैं। आप लीडर के गुणों को आत्मसात कर सकते हो, लेकिन वास्तविक गुण जो है, वास्तविक गुण है, वो आपकी स्वयं की है। आप अपने गुणों को समझो, अपनी जीवन की यात्रा करो। हर इंसान की अपनी यात्रा है, और जब आप अपनी यात्रा को समझ जाओगे तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो। तो आप किसी और की बातों में नहीं करो। किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके ये प्राप्त कर लिया, कार ले लिया, तो हम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करते रहे कार ले लें। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज होती है, उसको पालन करके हमारी खुद की अभी बेसिक नीड क्या है उसको समझने की जरूरत है। उसको समझने के बाद हम उसको ले सकते हैं। जैसे हर मंजर चाहता था कि वो एक पका हुआ आम बने, लेकिन क्या बन पाया? नहीं बन पाया। ऐसे ही हम सब चाहते हैं कि लीडर बने, हम सब चाहते हैं इब्राहिम लिंकन बने, लेकिन हर एक की अपनी यात्रा है। लीडर जन्मजात होते हैं, उनके वो गुण कई सदियों से बने हुए उस म्यूटेशन के कारण होता है, उस चीज के कारण होता है। आम के पौधे ने तो हर एक को समान ऊर्जा दिया था, लेकिन उसमें से कुछ आम बने, उस आम में से भी कुछ ही पेड़ बन पाए। यदि हर आम एक पेड़ उत्पन्न कर दे तो आप सोचो इस दुनिया में कितने पेड़ हो जाएंगे। आप एक इमेजिन करके सोचो, जो मैं आपको बता रही हूँ अपने आप में एक इमेजिन करके सोचो। यदि हर आम, मान लीजिए एक पेड़ में से 100 आम ही बचा, अगर 100 के 100 आम जो है वो पेड़ बन जाए, तो 1 साल में कितने आम के पेड़ हुए? 100। अब 100 आम में से फिर 100 पेड़ होंगे, फिर 100 पेड़ होंगे, तो 10 सालों में आप सोचो कितने पेड़ हो जाएंगे केवल एक पेड़ से। तो ऐसे ही दोस्तों, हम सब की अपनी खुद की कहानी है, हमारी खुद की यात्रा है। हमें नहीं पता हमारी सांसें हम कितने लेकर आए हैं। हम अपनी जब सांसों को नहीं बढ़ा सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम लीडर बन सकते हैं गुणों को सीख कर? इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो ये समझिए सिर्फ अपनी टीआरपी, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए आपको पागल बना रहे हैं, और वास्तविकता में कुछ और है। जैसे हमने विवेक बिंद्रा की कहानी देखा ही, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और उनकी खुद की निजी जीवन, जब आप सबके ऐसे देखेंगे तो अंदर की दुनिया कुछ और होती है। तो वास्तविक दुनिया जो है वो आपकी स्वयं की दुनिया है। आप किसी को फॉलो मत करें, आप सिर्फ अपने आप को फॉलो करें। आपकी दुनिया, आपकी सांसें, सब कुछ आप खुद लेकर आए हैं। आपकी कितने दिन की जीवन की यात्रा है वो कोई और नहीं बता सकता। तो आप अपने आप को समझें, अपने सोल को समझें, जो आपकी सोल है उसको समझें। जैसे मेरे मन में ये सवाल आया तो मैं अपने विपस्सना मेडिटेशन में से पूछी। मैं हर दिन अपने एक सवाल लेकर बैठती थी, उन सवालों का जवाब मैं ढूंढती थी, तो इस तरीके से मुझे उसका आंसर मिला। आज इस किताब ने मुझे बहुत अच्छा इसका आंसर दिया कि जंगल और वन में क्या अंतर होता है। जंगल का मतलब जो मेरी कहानी है उसका आंसर का अप्रूवल ये मिला।
जंगल का मतलब जहां ईश्वर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसमें सब अपने अपने तरीके से उत्पन्न होते हैं। वन का मतलब जहां पर इंसान अपनी सुविधा अनुसार अपने फायदे नुकसान को देखकर फल पौधे लगाता है, लेकिन वो पौधे जो है वो वन कहलाता है। और जंगल में सारे अपने अनुसार। तो हम जंगल हैं। हमें अगर ये मानेंगे आपकी हमारा ईश्वर जो है इस ब्रह्मांड को बनाया है और हम उस जंगल रूपी पेड़ में हैं, तो हमारी खुद की कहानी है। वहां पर हमारी कहानी कोई और नहीं लिख रहा, हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। और यदि आप वन में जाते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास में जाते हैं, कोई सेमिनार में आप जाते हैं, किसी को की तुलना आप करते हैं कि मैं उसके जैसे लीडर बनूं, तो वो आप एक वन हुए। अपने फायदे नुकसान के अनुसार आपने अपने आप को ढाला। ऐसे जगह पे आपकी ओरिजिनलिटी कभी भी नहीं आ सकती है। आपकी ओरिजिनलिटी तो जंगल में ही आएगी, उस सर्वोच्च चेतना के अंदर में ही आएगी। यदि आप उसके सामने समर्पित हो गए, आपको वो सारी चीज मिलेगी जो आप वास्तव में आपकी वास्तविक स्वरूप है। आप इतने सारे राजनेताओं में देखिए, मैक्सिमम राजनेता जो हैं वो नेचुरल हैं, जो जमीनी स्तर पे आए हैं। जैसे राष्ट्रपति मुर्मू हैं, नरेंद्र मोदी है, या अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं सैनी जी, उन्हें देखिए, या आदित्य योगी नाथ जी को देखिए। ये सारे लोग लीडर हैं जो जन्मजात आए हैं, इनका बैकग्राउंड नहीं था। वहीं पे आप राहुल गांधी को देखिए, वो लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने में उनको इतना सारा समय लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमेशा जो लीडर होता है वो नेचुरल होता है, और नेचुरल की हमेशा एक अपनी पहचान होती है, अपनी वास्तविकता होती है। तो आज आप अपनी वास्तविकता में जिए, इस मैसेज से यही मैं कहना चाहती हूँ। नमस्कार।